ज्योतिष और धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल श्री एस्ट्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहते हैं जीवन है तो परेशानियां हैं, लेकिन जीवन में लगातार परेशानियां आने लगे या फिर छोटी छोटी समस्याएं भी जब बड़ा रूप लेने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का कारण आपकी कुंडली का कमज़ोर ग्रह हो सकता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आपकी कुंडली में ग्रहों के कमज़ोर होने के कारण हो सकती है। ऐसी समस्याएं जिनसे आप जीवन भर उबर नहीं पाते हैं, तो इनसे जुड़े कमज़ोर ग्रहों की शांति के उपाय करके आप परेशानियों से आसानी से बच सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि इसके लक्षणों को समझकर आप तुरंत कुछ ना कुछ उपाय कर लें। चलिए समझते हैं कि कौन से ग्रह के कमज़ोर होने पर क्या परेशानी आ सकती है। सबसे पहले सूर्य। सूर्य से पूरी पृथ्वी प्रकाशमान होती है, आप सभी जानते हैं। ये जीवन में उजाले और बढ़ते हुए वर्चस्व का प्रतीक है, और इसीलिए आपकी कुंडली में यदि सूर्य कमज़ोर है तो कमज़ोर सूर्य शिक्षा और कैरियर को सीधे सीधे प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति को हर स्थान पर, हर जगह पर असफलता का सामना करना पड़ता है। कमज़ोर सूर्य आंखों के रोग दे देता है, क्योंकि आंखें जीवन में ज्योति यानी कि प्रकाश का प्रतीक होती है। इसके अलावा कमज़ोर सूर्य कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कि दिल की बीमारी, सिर दर्द और चर्म रोगों से भी परेशान कर देता है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। विशेषकर जिसकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो, वो अपने पिता से हमेशा झगड़ा करता है और उसके पिता से उसके संबंध खराब होने लग जाते हैं, जो कई बार उसके लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर देता है। तो कुंडली में सूर्य कमज़ोर होने पर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। कमज़ोर चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है, यानी कि मानसिक रोगी बना देता है। इसके अलावा गठिया, सर्दी, जुकाम, अस्थमा, कफ, निमोनिया और ठंड से जुड़े रोग उसे पूरे वर्ष परेशान करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या में घिरा हुआ रहता है। ये अक्सर अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जो अनंततः उनकी असफलता का कारण बनता है। तो चंद्रमा कमज़ोर होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहता है। बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, लाल ग्रह यानी कि मंगल सभी ग्रहों का सेनापति माना जाता है। तो कमज़ोर मंगल से प्रभावित व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति मति भ्रम का शिकार हो जाता है। गुस्सा उसकी सबसे बड़ी परेशानी होती है, और अक्सर वो गलत निर्णय लेने के लिए उसे उकसा देता है, यानी कि गुस्सा करने पर हमेशा वो गलत निर्णय ही करता है। बवासीर या रक्त से जुड़े, खून से जुड़े, मांस से जुड़े रोग ऐसे व्यक्ति को होने लगते हैं जब मंगल कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों के जीवन में अपने भाई से नहीं बनती है, भाइयों से अनबन बनी रहती है, और वो आए दिन किसी न किसी छोटी मोटी दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। कई बार ये बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं, जो उम्र भर उन्हें तकलीफ दे जाती है। इसलिए कमज़ोर मंगल की निशानी दिखे तो तुरंत ज्योतिषीय उपाय करें, अनदेखा ना करें। अगला ग्रह लेते हैं बुध। ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना गया है। जी हाँ, यदि आपकी कुंडली में बुध बलवान है तो वो आपको बौद्धिक क्षमताएं देता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर है तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति कहीं बोल नहीं पाते हैं, तर्क नहीं कर पाते हैं, और सही समय पर सही बात नहीं रख पाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। यदि हम स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के कान में, नाक में और गले में रोग लगा ही रहता है। बात करते हैं बृहस्पति की। देवों के गुरु बृहस्पति की नाराजगी व्यक्ति को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से परेशानियां देती है। यदि ऐसा व्यक्ति परिवार का मुखिया है तो मुखिया की कुंडली में गुरु के कमज़ोर होने पर पूरे परिवार को धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा व्यापार हो, लेकिन फिर भी वो कभी धन को संचित नहीं कर पाता है, यानी कि उसका कमाया हुआ धन अक्सर बेकार की चीज़ों में ही खर्च हो जाता है या फिर फिजूल खर्ची में। ऐसे लोगों के विवाह में भी बाधाएं आती है, या विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ सकती है, या फिर संतान देरी से होती है, या फिर विवाह देरी से होता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में इन्हें गठिया, कब्ज जैसे रोग परेशान कर सकते हैं। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह सीधे तौर पर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, और इसीलिए कमज़ोर शुक्र की दशा में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बुरी तरह से खराब होने लगता है।
तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। ऐसे लोग नपुंसकता, डायबिटीज और यकृत और मूत्र संबंधित रोगों के शिकार होने लगते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह भी माना गया है और इसीलिए कमजोर शुक्र होने पर व्यक्ति कभी भी लग्जरी लाइफ तो नहीं जी सकता है। बात करते हैं शनि की। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। न्याय के देवता शनिदेव व्यक्ति को उसके सभी बुरे कर्मों का दंड देते हैं और इसीलिए बुरे कार्यों के साथ शनि कमजोर हो सकता है। और कमजोर शनि जीवन में कई बड़ी परेशानियां लेकर आता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में गैस, लकवा, कैंसर, मिर्गी, पैरों की या हड्डी की संबंधित समस्याएं ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर परेशान करती है। ठीक होने के बाद भी व्यक्ति किसी न किसी तरह से परेशान ही रहता है। बात करते हैं राहु की। कुंडली में इनकी अशुभ दशा होने पर यह आलस्य की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। यानी कि कुंडली में राहु कमजोर है, अशुभ है, तो ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, बुद्धि भ्रमित रहती है ऐसे व्यक्ति की, और वो कभी भी किसी भी चीज में सही निर्णय नहीं ले पाता है। अशुभ राहु सीधा सीधा तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर डालता है और इसीलिए ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां जैसे कि पक्षाघात, स्ट्रोक, पैरालिसिस आदि का जल्दी शिकार हो जाता है। बात करते हैं केतु की। केतु की बुरी दशा व्यक्ति को गले के नीचे वाले हिस्से में यानी कि सिर के अलावा शरीर के अन्य हिस्से को प्रभावित करती है। ऐसे व्यक्तियों को फेफड़े, पेट और पैरों में हमेशा परेशानी लगी रहती है। तो यदि आपको भी इस प्रकार की परेशानियां हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में संबंधित ग्रह कमजोर है और आपको तुरंत ही ज्योतिषीय सलाह के बाद में उस ग्रह से संबंधित उपायों को कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलता है इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।